प्रणाम और स्वागत आप सभी का विश्व शांति दर्शन के मंच पर, जहां आप सुन रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनसुनी, कुछ अनकही कहानियां। चैनल की प्रेरणा का स्रोत हैं विश्व शांति के उपासक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। आज की कहानी जो कृष्ण और कर्ण के संवाद के रूप में है, यह उजागर करेगी कि क्यों डरे हुए थे कृष्ण कर्ण की शक्ति रूपी अस्त्र से। कुरुक्षेत्र युद्ध की लगभग सभी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन कृष्ण बेचैन थे, कारण कौरव शिविर में कर्ण की उपस्थिति। कृष्ण शक्तिशाली भीष्म पितामह से नहीं डरते थे, क्योंकि वो जानते थे कि भीष्म पितामह ने एक पाप किया जब उन्होंने काशी की 3 युवतियों अंबा, अंबिका, अंबालिका का अपहरण किया था और समय के साथ शिखंडी ने जन्म लेकर भीष्म की मृत्यु का कारण बनने का संकल्प लिया था। कृष्ण गुरु द्रोण की उपस्थिति से भी नहीं डरते थे, क्योंकि वो जानते थे कि द्रुपद ने एक यज्ञ किया था और धृष्टद्युम्न को जन्म दिया था, जो युद्ध के मैदान में द्रोण का वध करेगा। लेकिन कृष्ण कर्ण की उपस्थिति से डर रहे थे, क्योंकि कर्ण ने कभी कोई पाप नहीं किया था। इसलिए उनके पास कर्ण को धराशायी करने के लिए कोई विरोधी नहीं दिखाई दे रहा था। कर्ण के पास इंद्रदेव की दी हुई वासवी शक्ति थी, जो धर्म की जीत की दिशा में एक बड़ी बाधा थी। इंद्र की वासवी शक्ति इंद्र का दूसरा सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है। पहला है वज्र। यदि कर्ण अपनी वासवी शक्ति का उपयोग करता है तो अर्जुन की मृत्यु तय है और अर्जुन की मौत से पांडवों की हानि निश्चित है। इसलिए कृष्ण कर्ण के पास सात्विकी के साथ जाते हैं और शब्दों के माध्यम से उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो पांडवों का साथ दे। आगे का कथानक कृष्ण और कर्ण का संवाद के रूप में है। कृष्ण कहते हैं, कर्ण, क्या तुम जानते हो कि तुम ज्येष्ठ कुंती पुत्र हो? तुम हस्तिनापुर के राजा बनने के योग्य हो, इसलिए आओ हमारे साथ शामिल हो जाओ। सभी पांडव तुम्हारा स्वागत करेंगे। तुम्हें दुर्योधन की ओर से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। कर्ण कहते हैं, पांडव मेरे भाई नहीं है और मुझे राजा बनने की कोई इच्छा नहीं है। मुझे ये बताने के लिए धन्यवाद कि मैं सबसे बड़ा कुंती पुत्र हूं। मैं जीवन भर इस उत्तर को खोजता रहा हूं, कान्हा। कृष्ण, अब जब तुम जानते हो कि तुम कौन हो, तो तुम धर्म के शिविर में शामिल क्यों नहीं हो जाते? कर्ण, कान्हा, आपको पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कौन होते हैं, ये परिभाषित करने वाले कि मेरा धर्म क्या है। मुझे अपने धर्म के बारे में पता है और मैं इसका हर दिन निर्वाह कर रहा हूं। कृष्ण, ओ, तो तुम्हारा धर्म क्या है, क्या मैं जान सकता हूं? कर्ण, मेरा धर्म अपने मित्र की उस समय रक्षा करना है जब उसे मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है। कृष्ण, उन कौरवों का पक्ष ले रहे हो? उन कौरवों का पक्ष ले रहे हो जो लाखों लोगों के प्रति अधर्म कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि कौरव शिविर में तुम्हारी उपस्थिति से धर्म और न्याय की जीत कठिन हो सकती है। कर्ण, किसका धर्म? कैसा धर्म? धर्म कहां था जब गुरु द्रोण ने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मेरा एक राज परिवार से संबंध नहीं था। धर्म कहां था जब द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने की मुझे अनुमति नहीं दी गई और नीची जाति के व्यक्ति होने के कारण मेरा अपमान किया गया था? धर्म कहां था धर्म आपका, जब मुझे हर एक को यह जवाब देना था कि एक सूत्रपुत्र राजा कैसे बना? हे कान्हा, उस मामले में आपका धर्म कभी भी मेरा मित्र बनकर नहीं आया। मेरा एक ही मित्र है और मेरा एक ही धर्म है, और उसका नाम है दुर्योधन। धूप सूर्य का साथ छोड़ सकती है, उपज धरती का साथ छोड़ सकती है, दिशा बाण का साथ छोड़ सकती है, किंतु यह सूतपुत्र कर्ण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। कृष्ण, क्या तुम सहमत नहीं कि दुर्योधन गलत है और इस युद्ध के लिए केवल वही जिम्मेदार है? कर्ण, संभव है। कृष्ण, वैसे भी इस युद्ध को लड़ने के लिए तुम्हारी प्रेरणा आखिर है क्या? पांडवों के अपने कारण हैं, दुर्योधन के अपने, तुम्हारे क्या कारण हैं? इस युद्ध से कर्ण तुम्हें क्या हासिल होगा? कर्ण, मैं ये युद्ध कुछ हासिल करने के लिए नहीं लड़ रहा हूं, कान्हा। गंगा पुत्र भीष्म के बाद मैं इस युद्ध के मैदान का सबसे दुर्भाग्यशाली योद्धा हूं। गंगा पुत्र की प्रतिज्ञा है और इसलिए वे असहाय हैं, लेकिन मैं लाचार नहीं हूं। मैं युद्ध से दूर हट सकता हूं। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अपने दोस्त को तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत हो। मैं जानता हूं कि वो गलत है, लेकिन इसका मेरे आभार से कोई लेना देना नहीं है। कृष्ण, क्या होगा अगर दोनों पक्ष शांति करने का फैसला करते हैं? क्या होगा अगर युद्ध कभी शुरू ही नहीं हुआ? तब तुम अपनी दोस्ती का कर्ज कैसे चुकाओगे? कर्ण, शायद आप मेरे साथ हास्य कर रहे हैं प्रभु,
जब स्वयं ईश्वर मेरे दरवाजे पर खड़े होकर मुझे रास्ता बदलने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहे हो तो निश्चित रहें, युद्ध अवश्य संभावी है। अगर शांति के दरवाजे खुले होते भगवान, तो आप मेरे दरवाजे पर क्यों आते? कृष्ण, अच्छा क्या होगा अगर पांडव जीत जाते हैं और वो तुमको हस्तिनापुर का राजा बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, तुम्हें द्रौपदी से विवाह करने के लिए कहते हैं, तो क्या तुम उनका न्योता स्वीकार करोगे? कर्ण, नहीं कान्हा, अब इसकी कोई भी असंभावना नहीं। इस युद्ध के अंत में या तो मैं जीवित रहूंगा या अर्जुन, कोई फर्क नहीं पड़ता है युद्ध कौन जीतता है, हम में से एक की मृत्यु निश्चित है। और जहां तक द्रौपदी का संबंध है, मुझे केवल यही खेद है, मैंने उसका गलत अपमान किया, उसे भरी सभा में मैंने वेश्या कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। भले वो मेरे पास आए, लेकिन अब मैं उसके लायक नहीं हूं, अब बहुत देर हो चुकी है द्वारकाधीश। कर्ण से इस संवाद के बाद कृष्ण वापस लौट आए और प्रतीक्षा करते हुए सात्विकी के साथ इस स्थिति पर चर्चा की और बताया कि कैसे वो कर्ण को मनाने में असफल रहे, वो विफल रहे। अंत में कृष्ण ने कहा कि समय के पास इसका उत्तर होना चाहिए और हमें कर्ण के विरोधी के विकसित होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और फिर समय के साथ कर्ण का विरोधी हिडिंबा और भीम का पुत्र घटोत्कच के रूप में उभरा, जिसके ऊपर कर्ण ने इंद्र की दी हुई वासवी शक्ति का उपयोग किया और घटोत्कच की मृत्यु हुई। लेकिन इससे कर्ण के हाथों अर्जुन की मृत्यु का भय टल गया, क्योंकि वासवी शक्ति का प्रयोग मात्र एक बार ही किया जा सकता था। बहरहाल जो होना था वो हुआ, पर कर्ण और कृष्ण के संवाद से ये तो पता चलता है कि कर्ण में कितने गुण थे, वो कितना पराक्रमी था और धर्म के प्रति, अपने मित्र के प्रति उसकी जो आस्था थी वो अटूट थी। अपने मित्र की रक्षा तब करता है जब उसे उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। महाभारत काल में कर्ण के साथ छल कपट, अन्याय और बार बार लज्जित होने के बाद भी कर्ण ने कौरवों का साथ नहीं छोड़ा। अंत में मित्रता का धर्म पालन करते हुए कर्ण ने मृत्यु का वरण किया। तो ये थी कर्ण के जीवन के अनसुने पक्ष की प्रस्तुति। अगली बार फिर सुनेंगे महाभारत काल की ऐसी ही कोई अनसुनी और अनकही कहानी। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।